वह एक महान चिकित्सक परिवार की उत्तराधिकारी थी जिसके पास अद्भुत चिकित्सा कौशल था और जिनकी 9 वरिष्ठ शिष्याएं पूरे संसार में प्रसिद्ध थीं। लेकिन आज उसकी स्थिति ऐसी थी कि लोग उसे एक भिखारिन समझते थे और अपनी ही मंगेतर के घर के द्वार पर उसे प्रवेश नहीं मिल रहा था। नीचे जाने से पहले उसकी गुरु माँ ने स्वयं उसके हाथ में संप्रदाय की अंगूठी पहनाई और उसे एक विवाह पत्र दिया, कहते हुए कि यह तुम्हारे गुरु ने तय किया है, अपनी पत्नी को ढूंढो। उसकी मंगेतर कोई साधारण लड़की नहीं थी। उसके पीछे उसकी 9 शिष्याएं थीं। बड़ी बहन अरबपति कंपनी की संस्थापक थी, दूसरी बहन सोने और तेल की खान की मालकिन, और गुरु माँ ने उसे अरबों की कीमत वाली एक विशेष काली कार्ड दी थी। अब तुम अजेय हो, जाओ और अपनी पत्नी को खोजो। गुरु माँ के आशीर्वाद के साथ वह मंगेतर के घर पहुंचा, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोका। उसने कहा, मैं अपनी पत्नी से मिलने आया हूँ। उसकी सादगी भरी पोशाक देखकर वे संशय में थे, पर उसके आत्मविश्वास ने उन्हें रोक नहीं पाया। घर के भीतर अफरा तफरी थी। उसके ससुर अपनी बेटी की अजीब बीमारी से परेशान थे और बड़े बड़े चिकित्सक भी असफल हो चुके थे। जब उसने कहा कि वह इलाज कर सकता है, सबने उसका मजाक उड़ाया। एक घमंडी व्यक्ति ने उसे भिखारी कहकर अपमानित किया, लेकिन संकट में पड़े दादा ने आशा से कहा कि अगर वह पोती को बचा ले तो कोई भी शर्त स्वीकार होगी। वह कमरे में गया और देखा कि उसकी मंगेतर वही स्त्री थी जिसे उसने कुछ दिन पहले पहाड़ों में बचाया था। तभी घमंडी व्यक्ति कुछ लोगों के साथ अंदर आया और बोला कि उन्होंने असली चिकित्सक बुलाया है। वह मुस्कुराया, दुनिया में कौन मेरे सामने खुद को चिकित्सक कहने की हिम्मत करता है। तभी एक पीली स्पोर्ट्स कार रुकी और एक काले वस्त्रों वाली प्रसिद्ध चिकित्सक उतरी। उसने गौर से देखा, वह उसकी चौथी गुरु बहन थी। उसने उस घमंडी आदमी को लात मारकर बाहर फेंक दिया और कहा, अब असली उपचार होगा। उसने उसे आगे बढ़ने को कहा और बोला कि यदि वह उसकी जान बचा ले तो वही उसकी पत्नी होगी। जांच करने पर उसे पता चला कि स्त्री का शरीर दुर्लभ पवित्र ऊर्जा से भरा है और तभी वह समझ गया कि यह गुरु की चुनी हुई जीवन संगिनी है। गुरु बहन ने सबके सामने कहा कि केवल वह ही इस बीमारी को ठीक कर सकता है, क्योंकि इसमें यिन और यांग की ऊर्जा का संतुलन आवश्यक है। यह सुनकर सभी तथाकथित विद्वान चिकित्सक क्रोधित हो उठे और उस पर आरोप लगाया कि वह स्त्री का फायदा उठाना चाहता है। उसने बिना कुछ कहे चांदी की सुइयाम निकाली और सबके सामने लुप्त हो चुकी 9 घूर्णी सुई कला का प्रयोग किया। सब हैरान रह गए। थोड़ी देर बाद बेहोश स्त्री ने धीरे से आंखें खोली। सबने उसे चमत्कार मान लिया। गुरु बहन ने घोषणा की कि अब यह स्त्री उसकी पत्नी है, लेकिन दादा ने पल भर में रंग बदल लिया और कहा कि यह गरीब व्यक्ति उनकी पोती के लायक नहीं। उन्होंने 14 साल पुरानी झूठी सगाई की कहानी बना दी ताकि वादा तोड़ सकें। ये देखकर गुरु बहन क्रोधित हुई और बोली, बचाने से पहले तो तुमने विनती की थी, अब मुकर रहे हो। अपमान की परवाह न करते हुए उसने कहा कि वह अपनी मंगेतर को नहीं छोड़ेगा। दादा ने पैसे थमाकर उसे भगा देना चाहा, पर उसने मना कर दिया। जब गार्ड बुलाए गए तो वातावरण तनावपूर्ण हो गया। उसी समय किसी ने मंगेतर से झूठा रिश्ता जोड़ने की कोशिश की, पर उसने साफ कहा कि वह किसी और से विवाह नहीं करेगी। उसने उसकी रक्षा की और बोला, तुम मेरी पत्नी हो और कोई तुम्हें छू नहीं सकता। माहौल बिजली सा थम गया। उसकी आंखों में विश्वास था और सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं।